अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे जी। तो आज मैं सुबह के काम काज से फ्री हुई हूँ और अब मैं बनाने लगी हूँ चावल। आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है और आज मेरी अम्मी की बरसी भी है, तो मैंने कहा आज उसको बाहर से खाना खिलवाना था, लेकिन ख़त्म के लिए दुआ के लिए मैं चीज़ें बना रही हूँ। तो ये देखें जी, सबसे पहले मैं बना रही हूँ येलो राइस, मेरी अम्मी के फेवरेट, वो बहुत पसंद करती थी और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है जिसकी बर्थडे है। तो मैंने कहा चलें वही चीज़ बना लेती हूँ जो ये भी पसंद करता है, खा लेगा। तो इधर जो है ना मैंने रखे हैं चावल, ये बनाऊंगी और साथ में जो है ना बनाऊंगी मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव बनाऊंगी और सालन भी है, रोटी बनाऊंगी, साथ में फ्रूट सारा होगा। तो चलें दुआ मांग लेंगे, आफ्टर दुआ फिर जो है ना बेटे को उसके प्रेजेंट दूंगी। तो बस ये देखें जी, चावल के लिए रेडी हो रही है, उसका जो है शीरा थोड़ा सा पकाया, अब इसमें डालूंगी चावल। जो नट्स मुझे डालने थे ड्राई, थोड़े से रोस्ट किए हैं और फिर इसमें जो है ना थोड़ा सा दूध डाल के, शुगर डाल के अब इसको बना रही हूँ चाशनी थोड़ी सी, और फिर इसमें मैं चावल डाल दूँगी। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हुई है। बस इसमें अब चावल जाएंगे। ये देखें जी, चावल इतने ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जो है ना इतने कोई भी नहीं खाता, बस मैं खाती हूँ और मेरा बेटा छोटा वाला पसंद करता है। तो मैंने कहा इतने बनाऊँ जो है ना ईजी हम लोग खा भी लें। शाम का खाना तो बाहर से खाना था, लेकिन ये दिन को मैंने कहा चले दुआ भी मांग लेंगे और साथ फिर जो है ना दिन को खा लेंगे। और बस घर में काम भी चल रहा है, बिल्डर्स वगैरह लगे हुए हैं, कारपेंटर भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन का काम था वो भी कर रहा था, और पेंट भी जो है ना स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने। तो आज मैंने कहा ब्रेक करते हैं क्योंकि आज मुझे किचन का काम था, ये कुकिंग वगैरह करनी थी, तो इसलिए फिर आज मैंने पेंट की छुट्टी की है। और वैसे भी जगह नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिशियन भी लगा हुआ है और कारपेंटर भी, तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो ऊपर काम कर रहे हो नीचे, फिर मैंने कहा आज मैं नीचे से काम कर लूँ जो मुझे करना था। तो ये देखें, इसमें अब मैं डाल रही हूँ मुरब्बा, हम लोग अपनी में बोलते हैं इसको, अपनी ज़ुबान में तो हम मुरब्बा ही कहते हैं इसको। तो ये डालें इसमें और बस चावल हो गए रेडी। साथ साथ में दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये फ्रंट रूम का हशर है जो देख लें आप लोग इस वक्त, ये भी स्टोर बना हुआ है, जो भी सामान आया है ना वो डिलीवरी इधर हम लोगों ने करवाई है और साथ साथ में वो लगे हुए हैं काम अपना करने के लिए। ये देखें जी, इतना स्ट्रेस हुआ हुआ है ना, सारा घर बिखरा हुआ है। और इधर अब मैं साथ बनाने लगी हूँ पुलाव, ये उसका मैंने सामान जो है ना रेडी किया। अभी इस वक्त 11 बजे का टाइम है, दिन के 11 बज रहे। मैंने कहा टाइम पे जो है ना खाना वगैरह बना लूँ, फिर दुआ मांगी के बैठ के पढ़ेंगे। इसमें अब मटर डालने हैं, थोड़े से आलू एक ही डाला है मैंने, चावल थोड़े से बनाने हैं जस्ट जो है ना जो दिन को खा लें हम लोग, ज़्यादा नहीं बनाने। तो ये देखें बच्चे भी खा रहे हैं, बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो बस मिक्स रूटीन चल रही है अब। और वैसे तो छुट्टी में हम लोग ज़्यादा लेट उठते हैं, लेकिन आजकल ज़ाहिर है घर में बिल्डर वगैरह आए हुए काम वगैरह करते हैं तो वो टाइम से फिर आ जाते हैं, तो इसलिए हमें ना सुबह अर्ली उठना पड़ता है। लाइक पहले तो 10 बजे से पहले उठते ही नहीं थे, 10:30 भी हो जाते थे, 11 बजे तक भी जागते हैं। लेकिन आज हम लोग ना 8:30 या 8:45 जाग गए थे कि उनके आने से पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, कि फिर रश पड़ जाता है ना। हम अपना ब्रेकफास्ट करके फिर उनको जो है ना चाय वगैरह बना के देते हैं, फिर वो जो है ना नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए फिर ज़्यादा रश से बेहतर है ना कि हम अपना पहले से कर लें। तो ये देखें इधर मेरा पुलाव भी जो है ना रेडी हो रहा है और साथ में आगे पीछे की बातें भी आप लोगों से कर रही हूँ। कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि ज़्यादा बिज़ी हूँ इसलिए नई टाइम पे अपलोड हो रहा। तो बस ये जब काम स्टार्ट हुआ था तो कह रहे थे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे घर सारा उजड़ा पड़ा है ना, वैसे तो लग रहा है कि 1 मंथ भी जो है ना कम पड़ जाएगा। और मुझे इतना डिप्रेशन हो रहा है ना कि कैसे ये काम ख़त्म होगा, इतना गंद पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं आती क्या करें और क्या ना करें, किधर से क्लीनिंग करूं और किधर से ना करूं। और बस बच्चे भी घर हैं तो बच्चों को भी अपना जो है ना देखना करना होता है। ये देखें जी, बस चावल जो है ना अब मेरे रेडी होने वाले हैं। इसमें अब मैं डालूंगी चावल, पानी इसमें डाल दिया, अब इसमें डालूंगी चावल, फिर इनको दम पे रखूँगी और फिर मैं वज़ू करके आऊँगी। बाकी का सामान फ्रूट वगैरह भी अभी मैं साथ में काट के रेडी करती हूँ। ये देखें जी, चावल चले गए अब इसमें, अब दम देने वाला जो है ना काम रह गया। बस ये जो है ना आज की
चावल दम पे लगाऊंगी, बस इनका पानी सूख रहा है, फिर मैं दम पे लगा के ना फिर जाके मैं वज़ू करती हूँ और बैठ के सारे पढ़ते हैं, बच्चों को भी बुलाती हूँ और अम्मी भी आ रही हैं, वो भी वज़ू कर रही थी जी। तो ये सारा सामान मैंने रेडी करके अब रख दिया टेबल पे, बस इसको उठाती हूँ, टेबल के ऊपर लेके जाती हूँ वर्कटॉप से, और फिर इधर मैं आई हूँ बाहर। ये डैडी को थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी तो उनको ये सामान सेट करवा रही थी। और आजकल ये हमारे बेडरूम का हाल है, ये देखें, पुराने वाली कबर्ड उतारी है और नई आप लगाएंगे, ये सामान उन्होंने रखा है, ये पुरानी भी उतार के रखी हुई है। बस अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं। ऐसे हुई हुई है घर की कंडीशन, आजकल ये चल रहा है हमारे घर में जी। तो इसके बाद बच्चे की बारी है, उसको जो है ना खाना शाना खाया, सब ने बर्तन उठाए, वॉश किए, अब उसको गिफ्ट्स दिए, बेचारा बेसब्रा हो रहा था। मैंने कहा आप लोग गिफ्ट्स, अभी ये ओपन कर रहा है और साथ में इसकी दादू भी हेल्प करवा रही हैं, तो वो गिफ्ट्स खोल रहा है और देख रहा है साथ साथ में। वो ख़ुद से ही जो है ना एक्साइटेड हुआ हुआ था कि कब जो है ना मैं खोलूँ, क्योंकि मैंने कहा था शाम को खोलूँगी, तो लेकिन यह है कि शाम को उसकी मस्जिद है ना, उसने मस्जिद जाना है, तो मैंने कहा फिर इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। मैंने दिए हैं उसको, मैंने कहा आप खोलो अपने जो है ना गिफ्ट्स और देखो क्या क्या है। तो वो खोल रहा था अपने गिफ्ट्स, फिर ये जाएंगे मस्जिद थोड़ी देर के बाद। और अब इसके बाबा भी आए हैं, वो भी देख रहे थे, हेल्प करवा रहे थे उसको, बेचारे से खुल ही नहीं रहा था, ये निकाल निकाल के देख रहा है अपने गिफ्ट्स। काफ़ी लंबी वीडियो थी इसलिए मैंने ऐसे ही कहा कि ज़रा जल्दी गुजर जाएगी। ये देखें जी, गिफ्ट्स खोलेगा, कार्ड्स मैंने ऐसे लिखा था, कार्ड पढ़ रहा है। और फिर इसके बाद ये मस्जिद जाएंगे, फिर मस्जिद से वापस आएंगे तो फिर बाहर लेके जाएंगे, इनको बाहर से खाना खिलाएंगे। और आज मेरे हस्बैंड भी घर नहीं है, वो गए हुए हैं, पाकिस्तान का जो है ना मैच था ना आज, तो वो उधर गए हुए दूसरे टाउन में मैच देखने के लिए। वो लेट रात को वापस आएंगे, तो इसलिए फिर हम लोग ना बच्चों को लेके खुद ही चले जाएंगे, वरना वो लेके जाते होते हैं। तो इसके दादा वो कह रहे थे चलो मैं ले जाऊंगा आपको, ट्रीट करवाऊंगा आपको। तो फिर मस्जिद से वापस आएंगे तो फिर इनको मस्जिद से पिक करेंगे और उधर से हम लोग इनको लेके जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, कि चले छोटा है तो खुश हो जाएगा। तो बस ये आज की रूटीन थी। इतनी बिज़ी रूटीन जा रही है ना आजकल के, बहुत ज़्यादा बिज़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किधर से काम करना है और किधर से नहीं करना। और अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक हो जाए, खैरियत से सारे घर के काम हो जाएं, और फिर जो है ना मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊं जो जो हमने काम किया, जो जो एफ़र्ट की है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी जो है ना पड़ती है, बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान की तरह तो नहीं है इधर, इधर तो हमें बहुत सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं इंसान को, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि बच्चों को छुट्टियां ना, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना घर है ना, इसलिए मुझे ये नहीं होता कि बार बार बाहर जाने का काम होगा। तो इसलिए घर के अंदर ही आराम से, और बच्चे भी जो है ना लगे रहते हैं खेलने, और हम अपना काम करते रहते हैं, बच्चे भी तंग नहीं करते, उनको पता है। और ये देखें बच्चा मेरा कितनी मुश्किल में पड़ा हुआ, उसे गिफ्ट ही नहीं खुल रहे, उसे समझ ही नहीं आ रही किसको खोलना है और क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा छोटा वाला जो है ना मेरा बच्चा जो है ना, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ढीला सा बच्चा है बड़ा वाला थोड़ा क्लेवर था, ठीक था वो, लाइक के समझदार है। ये छोटा वाला बहुत ज़्यादा ही कोई ना बेबी बना हुआ है, इसको मैंने बेबी बनाया हुआ है, बेबी बेबी बोलती हूँ, और ये वाकई में बेबी की तरह एक्ट करता है। फिर अब इसे ये खुल नहीं रहा था, फिर दादों को मैंने बोला आप हेल्प करवाओ, फिर कुछ दादों ने ओपन करवाए, बाबा ने करवाए, और भाई पास बैठा हुआ था, उसको मैंने कहा आप ओपन करो, कहता नहीं इसके प्रेजेंट से ये खुद ओपन करेगा, मैं देखूंगा पास बैठ के। तो बस ये ओपनिंग हो रही है, साथ साथ में वो देख रहा है, साथ साथ ओपन कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ ठीक ठाक हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ज़ाहिर है घर में बिल्डर लगे हुए, उनको भी खाना टाइम पे देना, और साथ में मैंने आज थोड़ी सी छोटी सी दुआ भी रखी हुई थी, और कुकिंग भी करनी थी, साथ बच्चे की बर्थडे भी थी। बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे इस चीज़ की परेशानी हो रही थी कि सारे काम कैसे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ना सब ठीक ठाक हो गया, अपने टाइम पे सारा कुछ हो गया। मैंने कुकिंग भी की है सारी, जो कुछ भी मैंने करना था किया है बैठ के। हम लोगों ने जितने भी हम घर के अफराद हैं माशाल्लाह से, बच्चों समेत मैं, मेरे बच्चे, जो है ना इन लॉ, सारे हम बैठे हैं, बैठ के हमने कुरान पाक लिया, बैठ के सूरत पढ़ी है, बच्चों ने भी पढ़ी है, इन्होंने तिलावत की है, फिर इतने अच्छे से जो है ना हमने दुआ मांगी है, और फिर खाना खाया है, बिल्डर्स को दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर बाकी क्लीनिंग करके अब जो है ना मैंने इसको गिफ्ट्स दिए हैं, और बहुत मैं रिलैक्स फील कर रही थी कि ये भी मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया एक किस्म का। मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या हम लोग उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि बैठ के उनके लिए दुआ ही कर लें, बैठ के दुआ मग़फ़िरत ही की है ना हमने, तो सुकून महसूस कर रही हूँ मैं। बस ये जो है ना ज़िंदगी का साथ साथ चलता रहता है, जो भी है ज़िंदगी की रूटीन।
और मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी अम्मी को, क्योंकि जब इसकी बर्थडे होती थी तो सबसे पहले मेरी अम्मी की कॉल आती थी। सुबह सुबह सारे सोए हुए होते थे तो वो कहती थी मैंने इसलिए किया है कि ये वेट कर रहे होंगे बच्चे के, नानों की कॉल आएगी। ये पूछते भी थे ना, बात करते थे ना उनसे, तो वो विश करती थी फिर। और बस ये है कि यादें रह जाती हैं इंसान की, सोचता इंसान कुछ है और होता कुछ है, बस अल्लाह ताला के काम होते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के बाकी साल भी गुजर जाने, पता ही नहीं चलना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना आपको पर वक्त मिलती रहे और आपको पता चले कि जो मैं काम कर रही हूँ, घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है और कैसा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जो छोटे छोटे क्लिप्स थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। फिर मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।